खिलौना भी ऐसे लेगा। और अगर लड़की होगी तो कहेगी चकला बेलन खरीदना। अब मतलब अभी वो 4 साल की 3 साल की, उसको क्या पता कि लड़की और लड़का, लेकिन तब भी वो कहेगी चकला बेलन खरीदना है। फिर वो झूठ मूठ के रोटी बनाएगी, है ना, भाई को कहेगी खा ले, रोटी कहाँ है, बोले झूठ मूठ के हम खेल रहे हैं। तो अविद्या में भी, अज्ञान में भी व्यवहार होता है, लेकिन असल में वहां पर कुछ होता नहीं है। वही चीज अविद्याकृत उपाधि परिच्छिन्न। तो अविद्या के द्वारा यह जो अंतःकरण की उपाधि बन गई, उसी के कारण एक देश अंशा इव, परमेश्वर के एक अंश में हम कह देते हैं कि जीव हो गया, इसीलिए कह रहे हैं अंश इव। मान लो कि वो ईश्वर का अंश है, कल्पितो यतः, कल्पना है, असल में वहां पर अंश अंशी का संबंध वैसा नहीं। कैसा? जैसे कि कटक कुंडल का, जैसे मिट्टी और घड़े का, जैसे समुद्र और एक बूंद का, ऐसा अंश अंशी का संबंध बस। अगर ये बात समझ में आ जाए तो समझना बहुत बड़ी बात होगी। हमारा मेहनत से रामायण में भी उत्तरकांड में झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चलना, उत्तरकांड में वो प्रसंग अलग है। वो प्रसंग तमोगुणी वृत्ति का प्रतिपादन है, वहाँ वो सिद्धांत का नहीं है प्रतिपादन, वो तमोगुणी वृत्ति का प्रतिपादन किया गया है। तो वहाँ पर 2 प्रकार के लोग होते हैं, खल और संत, दुष्ट संत, दुष्ट और दैवी। तो दुष्ट संत जो लोग हैं उनका प्रकृति का वर्णन है सिद्धांत वहाँ पर। जैसे अभी 14वें अध्याय में तमोगुणी आदमी का पढ़ा, कैसा कैसा होता है, तो वो अलग प्रसंग हो जाएगा। वो इसको कहते हैं प्रसंग के अनुसार नहीं। तो प्रसंग के अनुसार यहाँ पर सीधा समझना यहाँ पर कि हम बार बार कहना चाह रहे कि अंश अंशी माने उसमें से टूट के अलग नहीं बना है, ऐसा नहीं समझना है। अविद्याकृत उपाधि के द्वारा यह परिच्छिन्न हो गया, अंतःकरण बन गया, उसमें आकर के जीव की कल्पना बन गई, कल्पितो यथा, कल्पना हो गई। असल जैसे घटाकाश, असल में आकाश में कोई भेद बोध नहीं। दर्शिता च अयम अर्थ क्षेत्र अध्याय विस्तरसा, दर्शिता च इस बात को बड़े विस्तार में हमने समझा दिया है। अयम अर्थ, इस अर्थ को, कौन सा? क्षेत्र विभाग योग नाम के अध्याय में हमने बड़े विस्तार से इस बात को समझाया है। कितने पन्ने का महाभाष्य था? 14 पेज का ना, 14 पेज, पन्ना नहीं। तो 14 पृष्ठ, पन्ना माने 7 पन्ना। पन्ना माने क्या? इसको हमने कहा पन्ना, तो इसमें 2 हो गया ना, एक इधर एक इधर, एक पन्ना है और 2 पृष्ठ है। आ गया, इतनी सी बात नहीं समझता। तो देखो फिर से, साचा जीवो मद अंशत्वेन कल्पितः कथम संसरति उत्क्रामति च इति उच्यते। अब यहाँ से आगे का नीचे के श्लोक में जो नीचे की लाइन है उसके लिए आ रहे हैं। साचा जीवा, एक बार जीव की कल्पना हो गई। ये बहुत ध्यान से समझना, वही चीज जैसे मैंने कहा कि घटाकाश बन गया, या कह लो कि वह लोटे में गंगा जल रख के आपने, है ना, तो एक बार अगर हो गया सच जीवा, ऐसे अंतःकरण में यह जीव आ गया, तो ये जीव मद अंशत्वेन, जैसे घटाकाश के जैसे अब कह सकते हो कि मेरा ही अंश कहा जा सकता है, असल में है नहीं। उसी प्रकार से अब ये जो जीव की कल्पना हुई, कल्पिता मद अंशत्वेन कल्पिता, मेरा ही अंश है, ऐसी कल्पना हो गई, तब कथम संसरति, इस संसार में कैसे भोग करता है, उत्क्रामति, इस संसार को छोड़ के कैसे जाता है, इसको भगवान बताते हैं। इस श्लोक में जो नीचे है, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, उसको देखो, मना षष्ठानि इंद्रियाणि, ऐसे है ना। तो मना षष्ठानि इंद्रियाणि माने श्रोत्रादीनि, श्रोत्रादीनि, श्रोत्र आदि माने 5 ज्ञान की इंद्रियां और एक मन। तो कहाँ है? प्रकृति स्थानी माने, प्रकृति स्थान माने स्वस्थानी,
स्वस्थाने, कहाँ स्वस्थाने में कारण सस्कुल्य आदो प्रकृतो स्थितानि कारशति आकर्षति। हाँ, कारण माने कान में एक इंद्री है ना, सुनने की श्रोत इंद्री, नेत्र में एक इंद्री हो गई, ये उसका रहने का जगह, इसको हम लोग कहते हैं ये जैसे आदमी होता है तो उसका काम करने की जगह को कहते हैं ऑफिस, और काम करने वाला आदमी कोई और होता है अलग। काम करने वाला आदमी ऑफिस नहीं है ना, ऑफिस काम करने वाला आदमी से बिल्कुल अलग है। तो लेकिन वो बैठ के काम कहाँ करता है? ऐसे ये जो स्थान है हमारा आँख, ये देखने का स्थान है, वास्तव में आँख नहीं देखती। अब देखो, आँख, इस आँख में देखने की शक्ति भीतर है, वो जो देखने की शक्ति भीतर है उसी को नाम देते हैं एक रेटिना। ये लोग जैसे ये लोग कहते हैं ना कि आँख दान कर दिया, आँख दान कर दिया ऐसे कहते हैं ना, तो जब मर जाता है तो 2-3 घंटे तक शरीर गर्म रहता है, तो उस समय तक उसके अंग निकालते हैं। तो ये आँख नहीं निकाल लेते पूरा का पूरा, ये अगर पूरी आँख निकाल ले तो खराब लगेगा उसकी लाश को ना देखने। तो इस आँख के अंदर रेटिना को निकाल कर रख लेते हैं सोचिए। अब बताओ आँख कैसे दिख रही है? हमने एक आध बार और समझाया, नहीं समझे? ये आँख अलग है, इसमें देखने की शक्ति एक। अच्छा, कोई अंधा हो सूरदास है, और कई बार ऐसा देखोगे उसकी आँख बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही है, दूर से देखोगे तो लगेगा नहीं कि सूरदास है, लेकिन आँख में देखने की शक्ति है, देखोगे ऐसा। अच्छा, अगर मान लो कोई ऐसा कह देवे कि इसको जैसे बीच में चोट लग गई, हमारी आँख है ठीक ठाक, बीच में कभी चोट लग गई, कभी कोई और खराब हो गया, आँख में कोई दोष आ गया, तो आप जा करके डॉक्टर से इलाज कर लिए तो ठीक कर दिया, उसको ठीक कर दिया। या आपको आँख किसी और के इलाके लगा दिया, वो रेटिना लगाया, पूरी आँख नहीं लगाई, वो रेटिना लगा दिया उन्होंने। अब अगर मान लो यही आँख हम लोग को बचपन से जन्म लेते ही आँख में देखने की शक्ति नहीं है हमारी, अब उस आँख को कोई डॉक्टर ठीक करके दिखावे, किसी और की आँख लगा देंगे। हम तो अपने महापुरुष का नाम लेते हैं चित्रकूट वाले। अब कोई कमी है क्या उनके पास में? कोई कमी नहीं है, लेकिन अब बचपन से नहीं है तो अब आँख में कोई डॉक्टर तो आँख नहीं लगा सकता, क्योंकि देखने की शक्ति ही भीतर से, इंद्री खराब होगी। हाँ देखो, अगर ये वाला खराब होगा तो ठीक कर देगा कोई, और भीतर से शक्ति ना हो तो जो भीतर की शक्ति, तो प्रकृति स्थान माने आँख का ये जगह है, और इसमें जो देखने की शक्ति है उसको हम कहते हैं नेत्र रूपी इंद्री। एक कान का, अब जरूरी थोड़े कि कान सबके ऐसे होंगे, मछली के कान भी होंगे कि नहीं? मछली के कान नहीं होते? अच्छा, चील के, गधा के, हाँ सबके, हाँ, लेकिन सुनने की शक्ति, हाँ सुनने, ये कान अलग अलग, कान की बनावट अलग अलग होगी, तो ये कान स्थान है, और इस कान में रह करके जो सुनने की शक्ति है उसको हम कहते हैं इंद्रिय। तो बहुत सटीक शब्द है। प्रकृति स्थान माने स्वस्थाने कारण स्वस्कुल्यादौ प्रकृतौ स्थितानि, माने हर चीज अपने अपने स्थान पे बैठी हुई है, अपनी अपनी इंद्रियां। अगर ये नहीं समझेंगे तो आगे जन्म मृत्यु का क्रम नहीं समझेंगे। जैसे कि देखो, यही जीव माने आपने सूक्ष्म शरीर पढ़ा हुआ है, सूक्ष्म शरीर में 19 शक्तियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। तो यहाँ इस शरीर में ऐसा कान है, ऐसा आँख है, ऐसी नाक है, वहाँ पर आया। यही जीव जब अपनी सारी 19 शक्तियों को लेके चला गया वो हाथी के शरीर में, हाथी के शरीर में चला गया, यही जीव हाथी बन गया। तो हाथी बन गया तो शक्ति तो वही है ना 19,
सूक्ष्म शरीर तो वही है ना, तो शक्ति वही है, लेकिन अब वहां स्थान अलग अलग बदल गया। यहाँ नाक ऐसी थी और वहां पर नाक, हाँ क्या महाराज, हाथी की नाक हो गए तो राम राम, कितनी बड़ी नाक नाक है, कान है, अब वही शक्ति है ना, वहां पर हो गए। फिर वही जीव, वही सूक्ष्म शरीर अब अगर फिर शरीर छोड़ा और चींटी के शरीर में चला गया तो चींटी देखती है कि नहीं? चींटी भी सूंघती है कि नहीं? अरे उससे ज्यादा सूंघने की शक्ति और किसी की नहीं। चींटी, एक चीनी का दाना यहाँ गिर जावे, ना जाने कैसे उसको पता लग जाता। तो हमारी नाक में जो ये नाक की बनावट अलग है, हमारी इतनी बड़ी नाक में तो 1000 चींटियां आ जाएंगी, है ना, लेकिन इसमें जो सूंघने की शक्ति है, वही सूंघने की शक्ति चींटी के शरीर में भी, इंद्री वही है, स्थान बिल्कुल ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझना। तो प्रकृति स्थान इस श्लोक में लिखा है ना, प्रकृति स्थान माने ये 5 इंद्रियां और मन अपनी अपनी जगह पर जो स्थित हैं, अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं। यह जो सूक्ष्म शरीर है जीव, ये जीव इन सब को लेकर के और यहाँ से जाता है। अब हम अगले श्लोक में प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखें। कस्मिन काले, आप थोड़ा समझ लें। आप एक घर में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, किराए का घर, आपके पास बहुत सारा सामान है, खरीद कर इकट्ठा किए हो, 50 सामान है। एक दिन किसी कारण से आपको लगा कि अब यहाँ पर हमको गुजारा नहीं, दूसरा घर ले लें किराए पर, तो दूसरा घर आप किराए पर लोगे, तो जो पहले घर में आपने सामान खरीदा है उसको सबको समेटोगे ना, एक सब पैकिंग करोगे, उसको कहते हैं पैकिंग। उसकी भी कंपनी बन गई आजकल, लोग जो है पैकर्स एंड मूवर्स, वो आप बस केवल पैसा दे दो, आपका सारा सामान पैक कर देंगे, गाड़ी में ला देंगे, जाके खोल देंगे, नए घर में आपका सब लगा भी देंगे सामान, उनकी गारंटी भी होती है। सब पैसे का खेल आजकल हो गया है। और हमारे महात्माओं में होता है, हमारे महात्मा लोग जब अपना आश्रम बेचते हैं तो कहते हैं महात्मा है कमरे में रहने गए कहीं पर, तो यहाँ से सारा सामान आपने समेटा, ठीक है, उस कमरे में गए, उस कमरे में जाएंगे तो वहां पर फिर एक एक सामान खोल करके लगाओगे, यही होगा ना, एक एक सामान खोल करके फिर आपने फिर सेट किया। फिर जब समय बदलेगा तो फिर वो कमरा खाली करना होगा, तो फिर सामान पैक किया, फिर दूसरा। ऐसे ये जो जीव है, जीव, ये जीव का समान है 16-19 चीजें, जीव का समान है 19 चीजें। फिर से बोलो क्या, 19 अंग है ना, 5 ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण और 4 जीवन, और फिर इसमें सारा संस्कार, सारे वासनाएं, उसके कर्म की गठरी, ये उसका समान है। तो जब ये जीव यहाँ से जाने की तैयारी करता है तो सब लपेटता है, समेटता है, सब इकट्ठा गठरी बनाता है। इसीलिए जब मरने वाला होता है तो देखना, जैसे आप एक एक सामान पैक करोगे ना, तो ये जीव एक एक सामान पैक करता है। अब पाँव चलता नहीं, फिर वो लेटा हुआ है, अब हाथ में शक्ति नहीं रही, बोलना चाहता है तो बोल नहीं सकता, मतलब अब एक इंद्री को उसने पैक कर लिया, ये नहीं सुन रहा, अब बोलना चाहता है। फिर घर वाले कान के पास वो ले जाके कहते पहचान रहे हो मुझको, मतलब अब शायद उसको सुनाई नहीं पड़ रहा, कान भी उसने है ना, यही तो होगा ना। अब आंख से टुकुर टुकुर देखता रहता है, सब छूट जाएगा, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरा घर, अब ऐसे देखता रहता है, सब का सब आंख से पानी बहता है, घर वाले पूछ देते हैं, और अंत में निकल गया तो या तो मुंह खुला रहेगा, मतलब इस घर को, किराए के कमरे को छोड़ के वो सामान पैक करके चला गया, यही ना। फिर गया कहाँ, बोले अपने कर्मों के अनुसार, यथा कर्म यथा सुतम, जैसे कर्म है, जैसे उसका ज्ञान संस्कार है, वैसे किसी अन्य शरीर में गर्भ में चला गया। अब वहां गर्भ में गया तो वही जीव अब दूसरे गर्भ में गया,
तो जो उसकी सामग्री थी वो सब पैकिंग को एक एक करके, इसीलिए गर्भ में सारी इंद्रियां एक साथ काम नहीं करती। गर्भ में जो बच्चा है उसकी सारी इंद्रियां एक साथ नहीं काम कर रही, एक एक इंद्री जगती है। हाँ, उसमें बताते हैं एक बार जो है ऐसे आँख खुल जाती है लेकिन पलक नहीं खुलती। गर्भ में उस बच्चे का महीनों आँख खुली रहती, पलक नहीं खुलती। फिर वो मुंह खोलता है, ऐसे ऐसे करता है। वो पिक्चर में टीवी में दिखाया सब, वो जो कैमरा से लगा करके पूरा पिक्चर बनाई, लाइफ बिफोर बर्थ उसका नाम है, लाइफ बिफोर बर्थ। वो पूरा का पूरा कैमरा लगा करके और पूरा 10 महीने का बनाया वो पूरा का पूरा। तो उसमें बच्चा मुँह खोलता है, बंद करता है, मुँह खोलता है, बंद करता है। क्यों करता है अभी भी ये रहस्य है, क्यों करता है। तो मतलब एक एक इंद्री काम खुल रही ना, एक एक इंद्री। फिर जब यहाँ पर कोई जो है गीता पढ़ता है, रामायण पढ़ता है, तो बच्चा सुनता नहीं है। हाँ, मतलब कान की इंद्री खुल गई वहाँ पे, तभी तो सुनेगा, सुनता है। और यहाँ पर अगर उसकी माँ खुश है तो खुश होता है। हाँ, और बताओ, ये बताया उसने। हम लोग तो कहते हैं विज्ञान तो अभी सिद्ध कर रहा है अपने यहाँ, तो अपने यहाँ गर्भ में वामदेव जी गर्भ में ज्ञानी हो गए, अष्टावक्र जी गर्भ में ही, देखो वामदेव जी, अष्टावक्र जी, और ये तुम्हारा सबसे प्रिय दृष्टा अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला को सीख गया। ये सब है ना। अब एक एक करके खोले, एक एक करके खोलता है, फिर खुल गया, फिर उस नए शरीर में अब रहना शुरू कर दिया, नया कमरे का घर। अब भाई कमरे का घर होगा तो उसको भी साफ सुथरा करेगा, उसको भी सजाएगा, संवारेगा। ज़्यादातर औरतें देखो नया किराए का कमरा हो तो भी उसमें 3 ठो तितली लगाती होती हैं। हमको समझ में तितली क्यों लगाते कि नहीं। हमने कई घरों में देखा तितली लगाए हुए, कहा तितली, बोले किराए का, बोले किराए का घर है तो भी तो ठीक ठाक रखना पड़ेगा। अब नए घर को सजाए सब, फिर समय आएगा और फिर आपको बदलना पड़ेगा। तो ये जीव, वही कौन जीव ऐसे ही बदलता रहता। हमने दृष्टांत क्या दिया था, जैसे आपने कहा दीपक को यहाँ से उठा के वहाँ से उठा के वहाँ रख दो, कब तक, जब तक उसमें तेल और ऐसे जब तक इसके कर्म का बंधन है, जब तक अविद्या और अंतःकरण की उपाधि है और उसमें ये जीव रूपी तारा टिमटिमा रहा है, तब तक आवागमन इसका। ठीक है ना, स्पष्ट है। तो अभी 2 श्लोक, 2.5 श्लोक में इसी बात को समझाया। इस 7वें की आधे श्लोक में देखो एक हो गए मना षष्ठान इंद्रियाणी, 6ठी इंद्रिय मन, 5 ज्ञान की इंद्रियां, प्रकृति स्थान जो अपने अपनी जगह पर बैठी थी, वहां से जीव इनको खींचता है। कर्षक माने लेके, कैसे लेके जाता है, क्या क्या लेके जाता है, अगले श्लोक देखो। कस्मिन् काले का शरीरम यदवाप्नोति, शरीरम यदवाप्नोति, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहे त्वैतानि संयाति, गृहे त्वैतानि संयाति, वायुर्गन्धानिमाशयात्, वायुर्गन्धानिमाशयात्, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च, रसनं घ्राणमेव च, रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायम्, अधिष्ठाय मनश्चायम्, विषयानुपसेवते, विषयानुपसेवते। पहले इस श्लोक का अन्य भाग करके मैं इसका अर्थ देख लो। शरीरम यत् अवाप्नोति, जिस शरीर को धारण करता है, शरीरम यत् अवाप्नोति, जो शरीर को धारण करता है, यत् चा अपि उत्क्रामति, संधि विच्छेद कर लेना, यत् चा धन अपि धन उत्क्रामति, ईश्वर, ईश्वर यानी यहाँ पर जीव,
यहाँ पर जो ईश्वर लिखा है, ईश्वर का मतलब होगा जीव। जीव। ईश्वर माने इस पूरे शरीर और इंद्रियों का स्वामी, इस कार्य कारण संघात इसका ईश्वर। इसका ईश्वर कौन हुआ अब यहाँ पर? जीव। इसलिए बिना शास्त्र का वो जल्दी समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ साफ साफ ईश्वर लिखा है और इसको कोई ईश्वर समझ ले भाई भगवान, तो फिर ठीक अर्थ नहीं होगा ना। तो शरीरम यद अवाप्नोति, जैसे शरीर को धारण करता है, यच्चा अपि उत्क्रामति, इस शरीर को जैसे छोड़ के ये जीव जाता है, फिर गृहीत्वा एतानि संयाति, इस शरीर को जाकर के जिस प्रकार से ग्रहण करता है वहाँ अपनी दुकान खोलता है। सब कैसे जाता है? कैसे जाता है? जैसे वायु फूलों के ऊपर से जाता है तो फूलों की गंध को लेके दिखाई नहीं पड़ता हमको। वायु गंध अनिवार्य, जैसे वायु ऊपर से गई और नीचे फूलों का था या नाला था गंगा, तो वो उसमें जाके एकीभूत हो गया, अनिवार्य युक्त हो गया, और उसके बाद उधर जाओगे तो आप कहोगे बड़ी दुर्गंध आ रही है या बड़ी सुगंध। जैसे वह वायु गंध को लेके जाती है, ऐसे यह जीव इस शरीर के सारे 19 अंगों को लेकर के यहाँ से ऐसे जाता है फिर ऐसे आता है। कितना आसान सा है। तो हाँ, भाष्य देखना, भाष्य में पहले ये दूसरा चरण लेते, यत् चा अपि, देखना हम संधि विच्छेद कर लेना, यत् चा अपि, इसको लेने का ये मतलब हुआ ना। अभी तो हम जिंदा हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो अभी तो जन्म लेने की बात हम कैसे समझें? अभी क्या समझना होगा हमको? शरीर छोड़ के हम कैसे जाएंगे, इसको पहले समझ लो, फिर शरीर में आवेगा, तो इसलिए उसको पहले लेते हैं। यत् चा अपि यदा चा अपि उत्क्रामति ईश्वरो देहादि संघात स्वामी जीवः तदाकर्षति इति श्लोकस्य द्वितीय पादः अर्थवशात् प्राथम्येन संगम्यते। करें यत् चा अपि, जिस समय पर भी, यदा चा अपि, जब भी, अपि उत्क्रामति, या उत्क्रमण करता है। उत्क्रमण माने इस शरीर को छोड़ के जाता है। कौन? ईश्वर। देहादि संघात स्वामी जीवः, ये शरीर आदि कार्यकरण संघात का जो स्वामी है कौन? जीव। जब जाता है तदाकर्षति, तब सब अपनी पूंजी को खींच के यहाँ से एक श्लोक कस्य द्वितीय पाद, ये श्लोक में जो दूसरा पाद है, द्वितीय चरण है, अर्थवशात् प्राथम्येन संबद्धते, इसको पहले ले आया, पहले इसको समझो। क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग, वही मैंने कहा अभी तो हम लोग जिंदा है ना, तो अभी हम बताएं पहले कैसे आया था इस शरीर में। उसके बाद बजाय ये समझ लें कि शरीर को जब छोड़ के जाएगा, तो इसे वो समझ लें, पहले वो समझ लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो ये जीव इस शरीर के भीतर अपनी सारी शक्तियों को लेके जाता है। फिर देखो, यदा च पूर्वस्मात् शरीरात् शरीर अंतरम अवाप्नोति तदा गृहीत्वा एतानि मनसष्ठानि इंद्रियाणि संयाति सम्यक याति गच्छति। यदा माने जब, चा पूर्वस्मात्, या जो पुराना वाला हमारा शरीर है, ये वाला अभी पुराना हो गया, मतलब चमड़ी लटक गई, क्या हो गया आपको? अंगम गलितम बलितम, लोगों जोर से है। वृद्धो याति गृहीत्वा तदपि न मुञ्चति आशापिण्डं हाय भज गोविंदम। तो अभी ताकत है। अभी दोपहर में घंटी बजी थी, क्या हुआ था? तो इतनी तेजी से कौन दौड़ा था, मतलब भी होगा। हाँ, तो वो हमारे कमरे में धम धम की आवाज आई, हमको लगा कहीं गिर न जाए। और फिर अपने दिल में चोट हुई, हम भी ऐसे कभी दौड़ सकते रहे, अब तो एक जीना भी चढ़ना मुहाल है। तो अब हुआ ना, तो अब जब ये शरीर यदा माने जब, पूर्वस्मात् शरीरात्, ये शरीर को छोड़ने का हुआ, तो शरीर अंतरम अवाप्नोति, शरीर को छोड़ के जाएगा और दूसरा शरीर को धारण करेगा। शरीर अंतरम, शरीरात् माने इस शरीर को छोड़ के गया, शरीरात् पंचमी, अलग होने के अर्थ में,
पंचमी अलग होने के अर्थ में होता है ना, अपादान से अलग। अपादान माने से, से में दो में होता है, तृतीया में भी होता है से, लेकिन तृतीया में कार्य कारण का संबंध ये है। होता है। पंचमी में अपादान में अलग होने के अर्थ में, जैसे पत्ता टूट, पेड़ से पत्ता टूट के गिरा, तो यहाँ तृतीया लगाओ कि नहीं? नहीं, ये नहीं। वृक्ष से पत्ता टूट के गिरा, तो वृक्ष से वृक्षा वृक्षण लगाओ, वृक्ष वृक्षण का अर्थ तो वो वृक्षा तृतीया। वृक्षाण वृक्षण। हाँ, वहाँ का जब अलग होने के अर्थ में कौन सा लगेगा? पंचमी। वृक्षात, वहाँ पर वैसे शरीरात, देखो शरीर पूर्वस्मात् के शरीर को छोड़ के निकला, फिर शरीर अंतरम अवाप्नोति, दूसरा शरीर धारण करेगा, तदा गृहीत्वा, जब यहाँ से गया वही सारा सामान लेके गया अपना, दूसरे शरीर को धारण किया, फिर एतानि मनःशिष्ठानि इंद्रियाणि, कौन कौन सा? वही पांचों इंद्रियां, सब मन आदि को लेकर के सम्यक याति गच्छति, सब लेकर के चला जाता है, फिर धारण करता है। वो पूर्व जन्म का वही हो गए, यहाँ से लेके चला गया। देखो मनःशिष्ठानि, मन छठी इंद्रिय है, इंद्रियाण पांच और इंद्रियां सब मिला करके संयाति सम्यक याति, अच्छे प्रकार से यहाँ से चला जाता है, फिर दूसरा धारण करता है, फिर चला जाता है, फिर तीसरा धारण करता है, 84 लाख में कैसे रहता है, जाता रहता है। कैसे कोई दृष्टांत बताओ? तो भगवान ने दृष्टांत दिया किम यू माने कैसे जाता है? इत आह, इस बात को दृष्टांत से समझाते हैं। वायु पवनो गंधान यू आशयात पुष्पादे, जैसे वायु पुष्प आदि के ऊपर से जाता है तो उसकी सुगंध को लेके चला जाता है, उसी प्रकार से यह जीव, अब यहाँ पर समझ, नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता कि वो दुर्गंध या सुगंध लेके आ रहा है, वो केवल नाक से पता लगता है, घ्राण इंद्री से पता लगता है, नेत्र से आप देख नहीं। तो जैसे वायु सुगंध को लेके चला जाता है, ऐसे जीव अपनी सारी गठरी को लेके चला जाता है, सारे संस्कार को लेके चला जाता है। एक सरस है, एक शरीर को छोड़ा और दूसरे शरीर में एक पुनर्जन्म का प्रसंग हो गया। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, हमारे वैदिक धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बना है। अच्छा, क्या क्या लेके जाता है? कान पुनः तानि की, देखो कान पुनः तानि क्या क्या लेके जाता है? तो इस श्लोक हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम चारसनम घ्राणम, जो पांचों इंद्रियां हो गई ना, ऊपर के लाइन में पांचों इंद्रियां हो गई। अधिष्ठाय मनसाय, ये पांचों को अधिष्ठान बना करके ये पांचों इंद्रियां जो हैं कब अपना अपना काम करती हैं? कब काम करेगी? जब मन साथ में होगा, मन को आधार बना करके। अधिष्ठाय मनश्चाय, ये मन को आधार बना करके सब अपना काम करती है। तो विषय अनुसेवते, विषय अनुसेवते, जब तक शरीर में रहेंगे तब तक वहां पर चूंकि अपना सारा सामान खोला ना,